या हाय। मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है और मैं ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी जो हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे बेसिक जो हमारा काम है वो है एफपीओ को बनाना, उनका प्रमोशन करना, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना। सो यूपी में 6 डिस्ट्रिक्ट में है, बदायूं, शाहजहांपुर, बलरामपुर, बस्ती, बांदा एंड अयोध्या। यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम पे लगभग 17-18 हज़ार स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कि हमने 31 एफपीओ के अंतर्गत उनको जोड़ के रखा हुआ है। ये पिछले 3 साल का हमारा काम है। सारे एफपीओ रजिस्टर्ड है, अच्छे एफपीओ चल रहे हैं। कुछ ने अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनपुट शॉप लगाया हुआ है, और कुछ अभी प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें से कुछ ऐसा एफपीओ जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसेसिंग में आ चुके हैं, मस्टर्ड ऑयल का कर रहे हैं, अचार पापड़ बना रहे हैं, और मशरूम का खेती कर रहे हैं, हाँ, आटा बना रहे हैं, मिलेट्स के कुछ बिस्किट वगैरह, लड्डू वगैरह बना के वो लोकल अपने मार्केट में अभी सेल कर रहे हैं उनका। कुछ दिन पहले अभी ग्लाइड में प्रदीप जी से हम लोग का बात हुआ, तो मेरे को लगा कि हाँ, ये एक ऐसा पोटेंशियल हो सकता है कि जो हमारे गांव के और जो बाकी किसान हैं उनके लिए एक रोजगार वहां पे हम लोग उत्पन्न करा सकते हैं। था क्या कि वहां पे जो किसान है उनको मालूम है कि हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, बट उनको ये नहीं पता होता कि उसको कैसे वो इस्तेमाल करके अपना एक नया रोजगार ढूंढ सकते हैं गांव के लेवल पे। सो ग्लाइड का वर्कशॉप हमारा 15 से लेके 17 तक, फरवरी 2026 में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे हमारा, मैं भी एक उसका पार्ट था, हमारा ग्रामीण का इम्प्लीमेंटेशन टीम था, प्लस कुछ एफपीओ के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्लस कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 4 महिलाओं को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। 15 तारीख से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हुआ, जिसमें कि पहले उनको टास्क दिया गया कि आइडेंटिफाई करिए कि एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहती है। पहले तो उनके दिमाग में यार ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, सारा कुछ बाहर से ही हमको लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा वर्कशॉप बढ़ता गया, उसमें निकला कि पैसे पैसा चाहिए, सबने बोला सबसे पहले कि पैसे चाहिए। बट जब एक दिन बीत गया तब लगा नहीं, पैसे का तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम बिना पैसे के भी स्टार्ट कर सकते हैं छोटा मोटा रोजगार गांव के लिए। तो हमने 2 ग्रुप बुलाए हुए थे, एक मेरा निगोही से था और दूसरा हमारा खुटौर ब्लॉक पड़ता है शाहजहांपुर का। अभी हमने एक डिस्ट्रिक्ट लिया था, फर्दर आगे और भी ऐसे वर्कशॉप कराएंगे। तो 2 ब्लॉक हमारे थे शाहजहांपुर से, जिसमें से एफपीओ और कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। मैं और प्रदीप जी हम लोग ने एक दिन फील्ड विजिट भी किया था। उसमें क्या निकल के आया, 2 अलग अलग कम्युनिटी था, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट थे। पहला वाला जो था कि वहां लोग थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड थे काम करने के लिए, काम कर भी रहे थे वो लोग। वहां पे भी हमारा एक एफपीओ से लोग जुड़े हुए थे, तो उनको अच्छा लग रहा था, काफी रोजगार लोग कर भी रहे थे। बट वही दूसरी जगह, दूसरे एफपीओ जो हम गए खुटार में, तो वहां हमने पाया कि काफी लोग दुखी थे, उनके पास कोई रोजगार के कुछ साधन नहीं थे। वहां से माइग्रेशन काफी हो रहा, माइग्रेशन दोनों जगह से हो रहा था, बट खुटार से जो माइग्रेशन था वो काफी ज्यादा था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरा पूरा फैमिली जो है वो माइग्रेट कर जा रहा था। दूसरा क्या था, फैमिली माइग्रेट कर रहा था, कुछ लोग थे कि जहां उनके जो मेल मेंबर है वो माइग्रेट कर जा रहे थे। जो मेन वहां पे निकल के आया रोजगार खेती था, पशुपालन लोग कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहे थे। कुछ थे जो छोटा मोटा रोजगार जो है अपने ही गांव में रह के कर रहे थे, बट उससे उनका जो है दिन जो उनका इनकम होना चाहिए वो हो नहीं रहा था, इसलिए वो लोग काफी परेशान दिख रहे थे। खैर, वर्कशॉप हमारा स्टार्ट हुआ, लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया। जो भी 3 दिन का जो भी हमारा प्रोसेस फॉलो किया गया, उसमें दिखाया गया कि कैसे हम पैसे को, बिना पैसे के काम कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो कैसे उसका बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका। फिर देखा गया कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, उनका लिस्टिंग किया गया पूरा।
तो आई थिंक 70-75 ऐसे निकल के आए कि ये रिसोर्सेज है बट हम उसका यूज नहीं करें, हमें पता नहीं है बेसिकली। फिर कि हमारा जो दिनचर्या होता है उसमें हम सवेरे से कि रात तक अपने घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम शहर से हम परचेज करते, बनता वो वहां पे है, खरीदते हम या बिकता मेरे यहाँ पे है, वो पूरा लिस्टिंग किया गया है। तो उसमें करीब 200-225 ऐसे आइटम निकल के आए। फिर प्रदीप जी ने एक घड़े के माध्यम से समझाया पूरा कि घड़े में पैसे तो इनकम जो आ रहा है वो जा रहा है, बट उसका निकालने के करीब 300-350 छेद थे, वहां से वो पैसे निकल जा रहे हैं, इसलिए उस घड़ा कभी भरेगा नहीं कभी। इसका सॉल्यूशन कम्युनिटी से पूछा गया तो कुछ ने थोड़ा बहुत दिया, बट जो मेन क्रक्स था कि वहीं का लोकल लोग जो है वहीं का रिसोर्स यूज करके क्या उस पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो खर्चा कर रहे हैं, वो वापस उस घड़ी में कैसे आ सकता है। तो निकल के आया कि ये एक ही तरीके से हो सकता है जब लोग जो है कम्युनिटी वाले, हर फैमिली जो है गांव का, वो कुछ ना कुछ एक रोजगार करे और वो अपने ही विलेज में उनको वो बेचे, उनको सप्लाई करे। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया। वहां पे जो हमारा कम्युनिटी मेंबर जितने लोग भी आए हुए थे, सबसे मैंने बात भी किया, वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनको ये पता था कि ये सारी चीजें उपलब्ध है मेरे गांव में, बट वो उसका अभी यूज नहीं कर पा रहे थे। जो मेरे को लगा कि एटलीस्ट वहां पे अगले 6-7 महीने के अंदर 4-5-6 कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन यूनिट वहां पे लग जाना चाहिए। अगर ये हमारा सक्सेस होता है तो मेरे पास तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 31 एफपीओ है, तो हम ट्राई करें कि वो सारे एफपीओ में हम इंप्लीमेंट करें। थैंक यू।